does not even look for the accused when women are paraded naked 77 days. तो सवाल ये है कि मणिपुर इतने सालों से अभी तक कैसे जल रहा है। कोई कहता है कि बीजेपी की गलती है, कोई कहता है कि इंडिया मीडिया इस न्यूज को हाईलाइट नहीं करती है टीवी पे, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को ब्लेम करता है। सबके पास जवाब है, लेकिन परेशानी अभी तक वही की वही है। तो असली रीजन क्या है मणिपुर का इस तरह जलने का, जो कि मैं आप लोगों को रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं कोई इधर गेम नहीं खेलूंगा कि मैं बीजेपी को ब्लेम करूंगा या पर्टिकुलर पार्टी को ब्लेम करूंगा। मैं सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहां 3 डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं। फर्स्ट वन मेहते जो कि वैली में रहती है, सेकंड कुकी और नागा जो कि हिल्स में रहती हैं। ये तीनों कम्युनिटीज इतने हजारों सालों से एक साथ रहती थी, इन तीनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन फिर आता है 1891 में ब्रिटिश रूल मणिपुर में, और ब्रिटिश ने क्या किया जो कि उन्हें बहुत पसंद था, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने वैली और हिल्स के बीच में एक इनविजिबल लाइन खींच दी। इम्फेल वैली की अलग, चुरचंदपुर, सेनापति, उखरू की हिल्स की अलग, अलग लॉज, अलग राइट्स, अलग सिस्टम। 1947 में जब अंग्रेज चले गए, लेकिन ये लाइन नहीं गई, बस इसका नाम बदल गया। मणिपुर का 10% पार्ट वैली है जिसमें 60% से ज्यादा लोग रहते हैं। आप लोग खुद सोच के देखो, इतनी कम जगह में इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं। अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेहते लोग हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर राइट्स नहीं है, उधर एक रूल है, एंड ये कोई नया रूल नहीं है, ये एक पुराना लॉ है जो हिल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि बाहर के लोग आकर वहां की जमीन ना ले सकें। लेकिन मेहते लोग कहते हैं कि हम बाहर के लोग नहीं है, हम इसी जगह के लोग हैं, तो हम लोग ये जमीन क्यों नहीं खरीद सकते। लेकिन कुकी और नागा के कम्युनिटीज के लोग कहते हैं अगर ये लॉ हटा दिया तो वैली के लोग आकर हमारी हिल्स की सारी जमीन खरीद लेंगे। अब आप लोग खुद सोच के देखो, दोनों कम्युनिटीज के बीच में कोई भी गलत नहीं है। मेहते कम्युनिटीज का दर्द भी सच है, कुकी और नागा का डर भी सच है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब 2 डिफरेंट कम्युनिटीज खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को सही मानने लग जाती है तो उन दोनों के बीच में हमेशा सिर्फ लड़ाइयां होती हैं। 2023 में एक कोर्ट ऑर्डर आया, मेहते कम्युनिटी को एसटी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की बात चली। मतलब उन्हें वही राइट्स मिलते जो कुकी और नागा को ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड वहीं से स्टार्ट होती है इन दोनों कम्युनिटीज की बहुत खतरनाक लड़ाई, जहां मेहते कम्युनिटी बोलती है कि हाँ ये रूल सही है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा सपोर्ट है, हमारा राइट है। लेकिन उसी जगह कुकी और नागा बोलते नहीं, हम अपनी जमीन इन्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर क्या था, एक प्रोटेस्ट निकला, फिर दंगा शुरू हुआ, फिर घर जलने लगे। और वो 5 साल का बच्चा और 2 महीने की बच्ची, उन्हें नहीं पता था मेहते कम्युनिटी क्या होता है, कुकी कम्युनिटी क्या होता है, जमीन क्या होता है। उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब था। और तुम लोगों के मन में बहुत टाइम से सवाल है कि इतने सालों से बीजेपी कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रही है। देखो सिंपल 3 रीजंस बताता हूँ। पहला रीजन, ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, अगर होता तो आर्मी से ठीक हो जाता। ये एक पर्टिकुलर जमीन का इशू है, ट्रस्ट का इशू है। अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाता है तो वापस कभी नहीं आ सकता। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट मेहते को खुश करेगी तो दूसरी तरफ कुकी और नागा उस गवर्नमेंट से नाराज हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट कुकी और नागा को खुश करेगी तो मेहते लोग नाराज हो जाएंगे। एंड सबसे कड़वा सच, कोई भी नेता अपना वोटर बेस नहीं खोना चाहता। एंड तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिटी। देखो इन लोगों ने यूनिटी तो बना रखी है, लेकिन इनकी यूनिटी किसके खिलाफ है? एक दूसरे के खिलाफ, जमीन के खिलाफ, पावर के खिलाफ। अगर यही लोग इस यूनिटी को साथ में मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ बनाते मणिपुर को सिस्टम को बेटर करने के लिए, तो शायद आज मणिपुर की सिचुएशन कुछ और होती। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा, सो मच थैंक यू, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को एंड तक देखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि रियल स्टोरी होती क्या है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ शेयर करो, सो दैट सब यूनिटी बिल्ड करे और सब जाने की सच क्या है। जब भारत की आम जनता सच जानने की, साथ में मिलकर यूनिटी बनाएगी तो ही देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।